अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों को दी जाने वाली 77 मखसूस नशिस्तों पर खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8, पंजाब से 11 खवातीन अरकान और कौमी असम्बली में 3 अक़लियती नशिस्तों के अरकान मुअत्तल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 खवातीन और अक़लियतों के 4 अरकान मुअत्तल हुए। सिंध असम्बली से PP की समीता अफजाल सैयद और MQM की मुसरत जबीन भी मुअत्तल हो गईं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 5, JUI की 3 नशिस्तें कम हुईं। वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की सोशल मीडिया पर तशहीर का नोटिस ले लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान में कहना है कि ऐसी मालूमात जाहिर करने और फैलाने में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। 2 साल कैद और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। होशियार, खबरदार, हसास और खुफिया मालूमात की तशहीर करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 2 साल कैद और जुर्माने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मिजाज तशहीर का नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा, खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्की स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँच सकता है। बिलवास्ता या बिलावास्ता जो भी मुलव्वस पाया गया, इसे 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में सजा भुगतना होगी। बानी PTI कहते हैं कि जिस तरह का सलूक किया गया उस पर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं किसी वाक़े पर माफ़ी मांगूं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर केडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी PTI ने इस्तदा की है कि इद्दत में निकाह केस का कल फैसला किया जाए। इस्तगासा जानबूझकर मुकदमे को तवालत दे रहा है। आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर तशवीश है। आज़ाद कश्मीर के मामले को तहम्मुल से देखा जाए। बानी PTI कहते हैं कि जिस तरह का सलूक किया गया उस पर मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं किसी वाक़े पर माफ़ी मांगूं। मुज़ाकरात में डायलॉग पे आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, न कोई अप्रोच किया गया, न अप्रोच करवाया गया है, न किसी वो है। और जब हम डायलॉग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और NRO के लिए कर रहे हैं। वो पब्लिक इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस महंगाई बढ़ी है, गैर ज़रूरी किस्म के लोगों को बिल जा रहे हैं, हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आवाम का वो एड्रेस हो। तो वो जो उन लोगों में इस्तराब पाया जाता है और जो तशद्दुद पे जो सारी एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं, वो उनका जो जवाज़ है वो ख़त्म हो जाए। इस बात के लिए खान साहब ने निशानदेही की है कि सेंसिटिव मैटर है कश्मीर का, इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। मुज़ाकरात का माहौल बनेगा तो मुज़ाकरात होंगे। सियासतदान जमहूरियत की बहाली के लिए मुत्तफिक हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी PTI इदारों की मजबूती की बात करते हैं। मौजूदा हालात में शहरी हकूक़ ख़त्म किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पर मुकदमात के बाद मुकदमात बन रहे हैं। रहनुमा और कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। देखें, एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहा। जो खवातीन हैं उनको एक केस से निकलती हैं दूसरे केस में डाल देते हैं। जाहिर है उनके हकूक़ जो हैं वो बहाल नहीं हैं। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी कि थोड़ा सा माहौल तो पैदा हो। जिस तरह से इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनको ओपन करें, उन्हें मीडिया एक्सेस दें, एक माहौल क्रिएट करें। बातचीत ही होनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान एक एज के ऊपर है, एक दहाने के ऊपर है, और हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि इस आग के ऊपर पानी डालें, तेल ना डालें। जेलों में बैठकर हुकूमतें बनाई जा रही हैं। कोई तो है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस करने के बावजूद बानी PTI को सहूलियात मिल रही हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। गैर मुल्की ताकतें आज भी बानी PTI को सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस करने के बावजूद उन्हें सहूलियात मिल रही हैं। ऐसे लोग कंट्रोल्ड जमहूरियत का मौका देते हैं। जेल का कैदी है जिसको सजा भी हो गई, कन्विक्टेड है ना, और वो पार्टी भी चला रहा है, वो टिकटें भी बांट रहा है, वो रोजाना बोल रहा है कि इसको इस ओहदे से बरतरफ कर दिया, इसको शो कॉज नोटिस दे दिया। कन्विक्टेड शख्स
को इतना एक्सेस, रोजाना मीडिया को मैसेजेस भी भेज रहा है, मीडिया से बातचीत भी कर रहा है, उसके घोस्ट आर्टिकल जो है वो गैर मुल्की जरीदों में भी लग रहे हैं। कोई तो है जो उसको सपोर्ट कर रहा है डेफिनेटली, अब वो कोई जो है वो गैर मुल्की भी हो सकता है, जिसमें मुझे ज्यादा शक है। गैर मुल्की ताकतें आज भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, वरना जितना इसने इस मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाया, हमारे अफवाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे पूरी ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पूरे पॉलिटिशियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हमारे शोधा के साथ जो खिलवाड़ किया, उनके शोधा के शहादत के बाद जिस तरह उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है। इमरान खान पाकिस्तान की रेड लाइन को एक दफा नहीं 100 दफा क्रॉस कर चुका है। 100 दफा ये शख्स पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, लेकिन जिसने पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की उसका अशक जिस तरह होना चाहिए आज तक इस शख्स का वो अशक नहीं हुआ है। आज दिन तक ये शख्स लाडला कहीं ना कहीं से बना हुआ है। खबर दें आपको, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जनरल कौंसिल 18 मई को नए सदर का इंतखाब करेगी। आम खबर आपको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया है। शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदर हैं, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है। मज़ीद जानेंगे फ़ाहद चौधरी से। फ़ाहद बताएगा, 18 मई को नए सदर का इंतखाब किया जाएगा और चांसेस यही हैं कि नवाज शरीफ को सदर मुंतखब किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जिम्मेदारियों निभाने की खातिर वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियों के बाइस पार्टी की सदारत का जो ओहदा है उसको छोड़ने का फैसला किया है और अपने पार्टी ओहदे का जो इस्तीफा है उन्होंने साबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को भिजवा दिया है। और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला और जनरल कौंसिल का इजलास 18 मई को तलब कर लिया गया है। आइन जो है पार्टी आइन उसकी शिक 15 के तहत ये इजलास तलब किया गया है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जानिब से अरकान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और ज़राए के मुताबिक इस इजलास में नए पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो कि साबिक सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्हें दोबारा पार्टी का सदर जो है वो मुंतखब किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए फ़ाहद। एक और अहम खबर देंगे आपको। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में आज़ाद कश्मीर के दौरे पर जाएंगे और सस्ते आटे और बिजली फराहमी के लिए 23 अरब की फराहमी पर इत्तेफाक किया गया है, जबकि हुकूमत आटे की सब्सिडी की मद में 12 अरब पहले से फ्राहम कर रही है। आवाम को नए बिजली प्लांट की कीमतों पर दिए जाएंगे, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सदर वज़ीर आज़म और दीगर की मरात में कमी पर गौर किया जा रहा है। आटे की सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पर होगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में आज़ाद कश्मीर के दौरे के लिए जाएंगे, जबकि सस्ते आटे और बिजली फराहमी के लिए 23 अरब की फराहमी पर इत्तेफाक किया गया है। और IMF मिशन के FBR के साथ मुज़ाकरात में चेयरमैन FBR और दीगर मेंबरान की शिरकत। चेयरमैन FBR की महसूलात की वसूली से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। नए माली साल के टैक्स अहदाफ से चेयरमैन FBR ने आगाह किया। सिम्स की बंदिश और ताजर दोस्त ऐप पर IMF मिशन को ब्रीफिंग दी गई है। IMF मिशन ने FBR के साथ मुज़ाकरात किए हैं, जिसमें चेयरमैन FBR और दीगर मेंबरान ने शिरकत की है। चेयरमैन FBR ने महसूलात की वसूली से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। मज़ीद जानेंगे बोल के नुमाइंदे उमर हयात खान से। उमर बताएगा क्या तफसीलात हैं मुज़ाकरात के हवाले से। जी बिल्कुल, IMF मिशन के FBR के साथ मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात में चेयरमैन FBR और दीगर मेंबरान की जानिब से शिरकत की गई है और चेयरमैन FBR की मौजूदा माली साल के महसूलात के वसूली के हवाले से IMF मिशन को ब्रीफिंग दी गई है और नए माली साल के जो टैक्स अहदाफ के हवाले से भी चेयरमैन FBR ने IMF मिशन को आगाह किया है। उसके साथ साथ जो मौजूदा इक़दाम FBR की जानिब से किए गए हैं, जिनमें सिम्स की बंदिश और ताजर दोस्त ऐप पर IMF को काम को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है और FBR के जो टैक्स वसूलियों के मैकेनिज्म है उस हवाले से भी चेयरमैन FBR की जानिब से IMF मिशन को आगाह किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर। और आपको बताएं कि वज़ीर आला KP की बिलावल को गवर्नर हाउस दाखिले से रोकने की धमकी। पीपल्स पार्टी के KP का बिलावल को गवर्नर हाउस पेशावर मदऊ करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के आइंदा हफ्ते पेशावर के दौरे का इम्कान है। बिलावल गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमा कारकुनान से मुलाकातें करेंगे।
वज़ीर आला केपी की बिलावल को गवर्नर हाउस दाखिले से रोकने की धमकी। पीपल्स पार्टी केपी का बिलावल को गवर्नर हाउस पेशावर मदऊ करने का फैसला। जबकि जरा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के आइंदा हफ्ते पेशावर के दौरे का इम्कान है। बिलावल गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमा कारकुनान से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी केपी ने दौरे की तारीख के लिए काम शुरू कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला केपी की बिलावल को गवर्नर हाउस दाखिले से रोकने की धमकी। पीपल्स पार्टी केपी का बिलावल को गवर्नर हाउस पेशावर मदऊ करने का फैसला और बिलावल भुट्टो जरदारी के आइंदा हफ्ते पेशावर के दौरे का इम्कान है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अल अरेबियन न्यूज़ चैनल को खुसूसी इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। वाज़ेह किया कि हुकूमत की पहली तरजीह माशी पॉलिसी है। और ख़बर है कि बानी पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त। महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। अदालत ने महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जबकि जलसे की इजाज़त ना देने का कोई जवाब नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, मुतल्लिका इदारों को पीटीआई की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म मुमकिन हो तो फरीकैन की रजामंदी से किसी मुतबादिल मुकाम पर जलसे की इजाज़त दी जाए। और सिंध हाई कोर्ट बहुत आसान है, अदलिया के खिलाफ बात करना, आप सब हैं उसके पीछे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। बानी पीटीआई की अदालत में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया अदालती कार्रवाई को शफाफ तरीके से रिपोर्ट करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो आज़ादी इजहार यहाँ है वो अमरीका और बरतानिया में नहीं है। बानी पीटीआई ने अदालत में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया अदालती कार्रवाई को शफाफ तरीके से रिपोर्ट करे। जो आज़ादी इजहार यहाँ है वो अमरीका और बरतानिया तक में नहीं है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुजवज़ा कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया है। शहरियों ने कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा किया है। अवाम का कहना है कि पेट्रोल को 150 से 300 रुपये लीटर पर ले गए तो कमी भी 80 से 100 रुपये होनी चाहिए। जख्म बड़ा देते हो पट्टी छोटी करते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुजव्वज़ा कमी को नाकाफी करार दे दिया। पेट्रोल का अगर कम भी हो जाए तो बाकी चीजें तो कम हो ही नहीं सकती। 13 रुपए से क्या बनता है? जैसे 150 से जाके 300 पे ले गए तो आप उसको या तो कम करें या फिर लोगों की आमदन बढ़ाएं। जिस तरह पेट्रोल की कीमत इंक्रीज इन्होंने की थी ना, 30 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 25 रुपए, इस तरह करके कम कर रहे हैं तो बहुत कम मार्जिन में कर रहे हैं। इनको चाहिए कि 50-50 रुपए की रिलीफ इनको देनी चाहिए। किसी ने 80 रुपए फी लीटर तो किसी ने 100 से जायद रुपए फी लीटर कमी का मुतालबा कर दिया। मेरे ख्याल से 80 रुपए तो कम होना चाहिए। जैसे अब बढ़ा रहे हैं लगातार रूटीन के हिसाब से, कम ये 5 रुपए करते हैं, बढ़ा ये 30 रुपए देते हैं। कम से कम 80-90 रुपए कम होना चाहिए। ये बढ़ाते हैं ऐसे तो एकदम 50-60 रुपए। सारिफ ने कहा कि इजाफा 30 रुपए का करते हैं, कमी 5 रुपए की क्यों? इन्होंने अगर पिछले मरतबा 50 रुपए बढ़ाया है, 13 रुपए कम करते हैं तो ये कोई एहसान तो नहीं किया हम पे। ये उल्टा पे बोझ है। आज आप 13 रुपए कम कर रहे हैं, फिर अगले महीने आप 25 रुपए बढ़ा देंगे। महंगाई के डर से शहरी ने कहा 11 रुपए कमी के बाद 60 रुपए का इजाफी चूना भी लगा सकते हैं। किसानी आवाम को तैयार रहना चाहिए कि 13 रुपए सस्ता हो रहा तो इसलिए आगे मजीद हो सकता है कि 50 रुपए या 60 रुपए या 70 रुपए ये बढ़ा दें, क्योंकि हमेशा ये कोई छोटी सी खुशखबरी दे के और माशाल्लाह फिर आवाम को आजमाइश में आगे डाल देते हैं। आवाम का कहना है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो दीगर अशिया की कीमतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम जोरों शोर से जारी है। मरियम नवाज ने लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक इजलास में पानी के निकास का पायदार निज़ाम वाज़े करने की हिदायत करती है और कहा है कि किसी गली मोहल्ले में खड़े पानी से आवाम को होने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे में पहले प्लग एंड प्ले तर्ज पर गारमेंट सिटी कायम करने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में इंसदादे स्मगलिंग इदारे ने कामयाब कार्रवाई के दौरान 262 मेट्रिक टन आटा, 3 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद चीनी और ईरानी तेल जब्त कर लिया। कपड़े के थान और खाद और सिगरेट भी स्मगलिंग के मॉडल में पकड़े गए।
एंटी करप्शन का बड़ा एक्शन। मुल्क भर से 262 मैट्रिक टन आटा, 34,000 मैट्रिक टन चीनी और 3,036 मैट्रिक टन खाद जब्त कर ली। कराची से 0.039 मिलियन लीटर, क्वेटा से 0.023 मिलियन लीटर और मुल्तान से 0.022 मिलियन लीटर ईरानी तेल पकड़ा गया। सिगरेट के 935 स्टॉक कराची से मुल्तान से 120, क्वेटा से 74, पेशावर से 44 स्टॉक तहवील में ले लिए। कराची से कपड़े के 336 थान, मुल्तान से 120 थान, क्वेटा से 112 थान कब्जे में ले लिए। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। बाबर आजम T20 फॉर्मेट के कामयाब तरीन कप्तान बन गए हैं। तेज तरीन फॉर्मेट के 78 मैचेस में 45 में से फतहयाब होकर कम तरीन मुद्दत में सबसे बड़ा एजाज अपने नाम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तारीखी कामयाबी पर बाबर आजम को शर्ट भी दी। लाहौर के HUFC क्लब में बाज ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान में ई गेमिंग के सबसे बड़े मुकाबले हुए। 2 रोज़ा टूर्नामेंट कैसा रहा, देखिए फातिमा शिराजी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ई गेमिंग को प्रमोट करने के लिए बाज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन दानियल चिश्ती का बड़ा इकदाम। लाहौर के HUFC क्लब में ई गेमिंग के सबसे बड़े इवेंट का इनाकाद किया गया। शायकीन ने बेहद सराहा। मुकाबलों में दुनिया भर के नामवर खिलाड़ियों को मदो किया गया था। मकबूल कोरियन खिलाड़ी नी और लोहाई, मशहूर जापानी खिलाड़ी योयो, बरतानवी लिवेज भी शरीक हुए। पाकिस्तानी आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी अरसलान ऐश, नोमान चौधरी, आतिफ, यूरोपियन आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी जोकाए ने भी अपने अपने फन का मुजाहिरा किया। 4 बरतानवी शहरियों ने भी खेलों में महारत दिखाई और कमेंट्री में भी हिस्सा लिया। बहुत कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी स्पोर्ट है जो बच्चे खेल सकते हैं अपने घर से, एंड हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है ये। इवेंट के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी जोका ने अपने फन से जीत का सेहरा बांधा। दूसरी पोजीशन पाकिस्तान के एहसन अली और हाफिज अदील ने तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया। 2 रोजा मुकाबले जीतने वालों में लाखों रुपए के कैश इनामात भी तकसीम किए गए। बाज ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन दानियल चिश्ती ने ई गेमिंग को जारी रखने का अज़्म जाहिर किया और कहा ऐसे इवेंट पाकिस्तान को खास बनाते हैं। Alhamdulillah, I can't say much else. What a crazy weekend that was. This was, months in the making. Alhamdulillah, I can't say much more. Bahut shukriya. Let's continue to support Pakistani tech and Pakistani esports, Pakistanis in general. We've had a tough few years, but things like this is what uplifts us. Things like this is what really makes Pakistan special. This community, these people. शायकीन की बड़ी तादाद मैचेस देखने के लिए पहुंची थी। पाकिस्तान और इंटरनेशनल टीम के दरमियान दोस्ताना मैचेस भी खेले गए। शायकीन ने इवेंट के इनेकाद की खूब पजीराई की और मुस्तकबिल में ऐसे इवेंट के इनेकाद की उम्मीद जाहिर की। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।